अगली एक्सरसाइज है 3.4 जिसमें दे रखा है बताइए कथन सत्य या असत्य। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कथन सत्य या असत्य। इसमें बताना है कि कथन सत्य है या असत्य। सभी आयत वर्ग होते हैं। पहला दे रखा है सभी आयत वर्ग होते हैं। सभी आयत वर्ग हो सकते हैं कि जो आयत होता है वह वर्ग बन सकता है, क्योंकि वर्ग में सभी भुजाएं समान होती है जबकि आयत में आमने सामने की भुजा समान होती है, इसीलिए सभी आयत वर्ग नहीं हो सकते। तो ये क्या हो जाएगा असत्य। अगला दे रखा है बी दे रखा है सभी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं। सभी चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होते हैं कि चतुर्भुज होता है वह समांतर चतुर्भुज होते हैं, सत्य। अगला दे रखा है तीसरा दे रखा है सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। सभी वर्ग समचतुर्भुज और आयत भी होते हैं। यानी सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, आयत हो सकते हैं। वर्ग आयत हो सकते हैं लेकिन आयत वर्ग नहीं हो सकता। वर्ग समचतुर्भुज हो सकते हैं, समचतुर्भुज आयत भी हो सकते हैं। तो क्या है सत्य। 4 नंबर दे रखे हैं सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज सभी वर्ग समांतर चतुर्भुज नहीं होते। क्या ये सत्य है असत्य। सभी वर्ग क्या होते हैं, समांतर चतुर्भुज नहीं होते। तो क्या है असत्य। अगला दे रखा है सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं। सभी पतंगे सभी पतंगे समचतुर्भुज सभी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं कि सारी की सारी पतंगे समचतुर्भुज होती हैं, नहीं हो सकती। सभी पतंगे यानी सभी प्रकार की पतंग समचतुर्भुज की आकृति नहीं बनती, किसी की अलग बनती, किसी की चतुर्भुज के समान बनती है। एक तो समचतुर्भुज एक चतुर्भुज के समान भी पतंग की आकृति हो सकती है। तो अपन क्या कह सकते हैं असत्य। अगला दे रखा है सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सभी समचतुर्भुज पतंग होते हैं। सारे के सारे यानी सभी के सभी जो समचतुर्भुज की आकृति है वह पतंग होते हैं। सभी के सभी समचतुर्भुज क्या हो सकते हैं, पतंग हो सकते हैं। तो क्या है सत्य। सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं। समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं।
समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, यानी जो समांतर चतुर्भुज होते हैं वो समलंब चतुर्भुज हो सकते हैं, क्योंकि समांतर चतुर्भुज में दो समांतर भुजाओं की क्या होती है, समान, यानी दो भुजाएं समान होती है। तो समलंब चतुर्भुज में जो आकृति बनती है, तो इसकी भी दो समांतर भुजाएं, ये दो समांतर भुजाएं क्या होती हैं, समान होती हैं। तो समचतुर्भुज यानी सभी समांतर चतुर्भुज समलंब होते हैं, सत्य। अगला दे रखा है सभी वर्ग समलंब होते हैं, सभी वर्ग समलंब होते हैं। सारे के सारे यानी सभी वर्ग क्या हो सकते हैं, समलंब हो सकते हैं, सत्य। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 2 है, उन सभी चतुर्भुजों की पहचान कीजिए। जिसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हो, यानी जिसकी चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होंगी, चारों भुजाएं जिसकी बराबर माप या बराबर लंबाई की हो, वह क्या हो सकता है, वर्ग और समचतुर्भुज। समचतुर्भुज और वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, बराबर लंबाई की होती हैं। अगला 2 नंबर दे रखा है चार समकोण हो, यानी चार समकोण हो, ऐसी आकृति क्या होगी जिसमें चारों कोण समान, यानी दूसरा दे रखी है चार समकोण हो, ऐसी कौन सी आकृति होगी जिसके चारों कोण समकोण हो। तो जैसे ये आकृति बन रही है वर्ग, इसके चारों कोण क्या है, चारों कोण क्या है, समकोण है, ए बी सी डी। ये किसकी आकृति है, वर्ग। और ये आकृति किसकी है, जिसके चारों कोण समकोण है, यानी दोनों आमने सामने की भुजा बराबर है। ये क्या है, एक ए बी सी डी। आयत की एक तो वर्ग के चारों कोण समकोण होते हैं, एक आयत के चारों कोण समकोण होते हैं। तो चार समकोण की आकृति कौन सी है, वर्ग और आयत। आगे अगला क्वेश्चन देख रखा है 3 नंबर क्वेश्चन, बताइए कैसे एक वर्ग है। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, बताइए कैसे एक वर्ग है। वर्ग कैसे है ऐसे बताना है। जिसमें दे रखा है एक चतुर्भुज, एक चतुर्भुज वर्ग कैसे है, यानी एक वर्ग की चारों भुजाएं होती हैं, चार भुजाएं कहते हैं। ये क्या है, चतुर्भुज। पहला दे रखा है चतुर्भुज, एक वर्ग में चार भुजाएं, एक वर्ग में चार भुजाएं होती हैं। एक वर्ग है उसमें क्या होती है, चार भुजाएं होती हैं। अतः ये क्या है, एक चतुर्भुज है। अतः यह एक चतुर्भुज है। ऐसे अगला दे रखते हैं दूसरा पॉइंट, एक समांतर चतुर्भुज। एक समांतर चतुर्भुज कैसे एक वर्ग है। एक समांतर चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज कैसे वर्ग है ये बताना है। क्योंकि समांतर चतुर्भुज में क्या होता है,
एक वर्ग की सम्मुख भुजाओं का, एक वर्ग की सम्मुख भुजाओं का युग्म क्या होता है? समांतर। युग्म समांतर होता है, यानी एक वर्ग की सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर होता है, इसीलिए यह एक समांतर चतुर्भुज है। एक वर्ग क्या है? इसीलिए वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। एक वर्ग क्या है? समांतर चतुर्भुज, यानी एक वर्ग की सम्मुख भुजाओं का युग्म, सम्मुख भुजाओं का युग्म समांतर है, इसलिए एक वर्ग क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। क्योंकि समांतर चतुर्भुज की भी आमने सामने की सम्मुख भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। ऐसे 3 नंबर दे रखा है एक समचतुर्भुज। एक समचतुर्भुज क्या एक वर्ग हो सकता है? क्योंकि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज, एक समचतुर्भुज, एक समचतुर्भुज वर्ग कैसे हो सकता है? क्योंकि एक वर्ग क्या है? एक समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज है जिसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर लंबाई की होती हैं। एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं क्या है? बराबर लंबाई की, बराबर लंबाई की, यानी जिसकी चारों भुजाएं, एक वर्ग समांतर चतुर्भुज है क्योंकि वर्ग की क्या है? चारों भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। चारों भुजाएं बराबर लंबाई की हैं, अतः ये क्या है? समचतुर्भुज भी है। समचतुर्भुज की चारों भुजाओं की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है, अतः यह एक समचतुर्भुज, यह एक समचतुर्भुज भी है। अब अगला दे रखा है आयत। एक आयत कैसे है? यानी वर्ग एक आयत, वर्ग क्या है? एक आयत है। किस प्रकार? क्योंकि एक वर्ग एक समांतर चतुर्भुज है। क्यों? जिसके प्रत्येक कोण क्या है? वर्ग का प्रत्येक कोण समांतर चतुर्भुज तो है नहीं, लेकिन इसका प्रत्येक कोण समकोण होता है। यानी एक वर्ग का प्रत्येक कोण समकोण होता है, इसलिए ये क्या है? एक आयत भी है। अतः एक आयत भी है। आगे दे रखा है क्वेश्चन नंबर 4। एक चतुर्भुज का नाम बताइए जिसके विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है चतुर्भुज का नाम बताना है। पहला पॉइंट दे रखा है जिसके एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी इसमें बताना है कि उस चतुर्भुज का नाम बताना है जो एक दूसरे के विकर्ण को समद्विभाजित करते हैं। एक दूसरे के विकर्ण को समद्विभाजित करने वाला चतुर्भुज कौन सा है? समांतर चतुर्भुज क्या हो सकता है? एक तो समांतर चतुर्भुज
के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित कर सकते हैं। वर्ग के विकिरण भी एक दूसरे को समद्विभाजित कर सकते हैं। आयत के विकिरण भी एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, समद्विभाजित कर सकते हैं। तो एक दूसरे को समद्विभाजित कौन कौन करते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, वर्ग के विकिरण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, आयत के विकिरण भी क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अगला 2 नंबर दे रखा है, एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, यानी एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक ऐसा कौन सा चतुर्भुज है जिसके एक दूसरे पर लंब समद्विभाजक हो, तो कौन सा है, समचतुर्भुज के विकिरण एक दूसरे पर क्या होते हैं, लंब समद्विभाजक होते हैं, और वर्ग के विकिरण भी एक दूसरे के लंब समद्विभाजक होते हैं। आगे 3 नंबर दे रखा है, ऐसा चतुर्भुज बताइए बराबर हो, यानी ऐसा चतुर्भुज बताइए जिसके विकिरण एक दूसरे के क्या हो, बराबर माप के हो। तो जिसके विकिरण बराबर माप के कौन सा है ऐसा, आयत के विकिरण, आयत है, आयत के विकिरण क्या होते हैं, बराबर माप के होते हैं। एक तो आयत के विकिरण बराबर माप के, एक वर्ग, जैसे वर्ग की आकृति है, ये आयत की आकृति जिसके विकिरण, दोनों विकिरण क्या है, ये विकिरण और ये विकिरण क्या है, बराबर माप के हैं, बराबर माप के हैं। आयत, वर्ग क्या होता है, ये वर्ग की आकृति है, ये वर्ग की आकृति है जिसके एक दूसरे के विकिरण बराबर माप के हैं, यानी मध्य बिंदु पर आकर क्या करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो क्या है, दोनों के बराबर माप के आयत और वर्ग। बताइए एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है, एक आयत उत्तल चतुर्भुज कैसे है। आयत में उत्तल चतुर्भुज क्या होता है, 180 डिग्री के कम के कोण को, यानी एक आयत के प्रत्येक कोण का माप 180 डिग्री से, एक आयत के प्रत्येक कोण का माप 180 डिग्री से क्या होता है, कम होता है, 180 डिग्री से कम होता है। उत्तल चतुर्भुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण का माप 180 डिग्री से कम होता है। उत्तल बहुभुज में भी क्या होता है, प्रत्येक कोण 180 डिग्री से कम होता है, लेकिन आयत के दोनों विकिरण पूरी तरह से उभयंतर होते हैं। अंदर से क्या होते हैं, उभयंतर होते हैं। क्या होते हैं, उभयंतर होते हैं। इसलिए क्या होता है, आयत एक उत्तल चतुर्भुज है। किस प्रकार, जिसके प्रत्येक कोण का माप 180 डिग्री से कम है। आयत के दोनों विकिरण दो विकिरण डाले जाते हैं आयत में, इनके अंदर ये क्या होते हैं, उभयंतर यानी अंदर की ओर होते हैं। आगे इसके
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 6। ए बी सी एक समकोण चतुर्भुज है। एक आकृति दी हुई है, एक समकोण चतुर्भुज, एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। फिर कहा गया ओ समकोण की सम्मुख भुजा। ये क्या है? ओ समकोण की सम्मुख भुजा, इसके सामने की भुजा बताइए ए बी सी से समान दूरी पर स्थित है। ए बी सी से क्या है? समान दूरी पर ए बी सी से क्या है? समान दूरी पर स्थित है। फिर आगे का बिंदुओं से चिन्हित अतिरिक्त भुजा आपकी सहायता से खींचिए। यानी बीओ क्या है? एक डी पर क्या मिल रही है? बीओ क्या है? डी से, लेकिन बीओ ओ ए ये क्या रहता है? ओ बी। ओ ए बराबर क्या है? ओ सी। और ओ बी बराबर क्या है? ओ डी। ओ ए बराबर ओ सी और ओ डी बराबर ओ बी बराबर ओ डी। इसके क्या है? बराबर। जबकि ए बी क्या है? ए डी भुजा किसके बराबर है? ए सी भुजा। ये ए और सी भुजा बी डी भुजा के बराबर है। ए सी भुजा बी डी भुजा के बराबर है। तो क्या बताना है? बिंदुओं पर चिन्हित अतिरिक्त भुजा, बिंदुओं पर चिन्हित, तो ये क्या हो जाएगी? ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ए बी सी क्या है? एक समांतर भुजाएं समान है। यानी ओ बिंदु पर क्या है? ओ बिंदु पर ए बी सी समान दूरी पर है। ये क्या है? ओ बिंदु पर क्या है? ए बी सी क्या है? एक समान दूरी पर, जितनी दूरी पर ये भुजा है उतनी दूरी पर क्या है? ये भुजा स्थित है। और उतनी दूरी पर क्या है? ये भुजा स्थित है। ए बी सी क्या है? समान दूरी पर स्थित है। ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी। ये क्या हुई? 3.4 प्रश्नावली थी, जिसका अंतिम क्वेश्चन 6 नंबर। अपन आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर अगली एक्सरसाइज।